तो उधर जाके लड़ाओ। लोग कहेंगे, लोगों का काम है। ये इमाऊ द्विवचन है, सुन ले है, लेकिन यहाँ लिखा क्या है? यहाँ कितने का इमाऊ द्वय? ईमानदारी पर यहाँ लिखा क्या है? शंकर जी की सौगंध है आप। देखो विषय ये नहीं है क्या हो गया? अगर इतना जरा खुद रहे हो। अच्छा अब सौगंध में तुम उतर आए। अब मैं भोले बाबा की सौगंध, क्योंकि बिना सौगंध कहो छलांग लगा जाओ। अब जाना और मैं भी जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने पढ़ा होगा। अच्छा हमारा एक विषय आप सुनो, तुम्हें राम की सौगंध है। मैं विषय को भूलता ही नहीं। तुम भी बता दो ना। मैं विषय को नहीं भूलता ही। धनुष की तुलना हो रही है। संयम यहाँ का विषय का आशा। यहाँ कितने धनुषों की क्षमता हो रही है? तो द्विवचन में अयम का रूप कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? खत्म करो, कहीं नहीं छोड़ो। पहले खत्म करो ना। हाँ बार उठा ले। हमने इसीलिए पूछा था क्या लिखा क्या है, ये बता दो क्यों हो गया है ना? ठीक छोड़ो उसको, याद कर लिया करो थोड़ा बहुत। कर देखो गड़बड़ बोल दिया, फिर हम खड़ा कर देंगे। हाँ उनका नमो तो राम जी को और लक्ष्मण को राज समाज विराजत रूरे उनका नमो जन जुग विदु पूरे जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा होता है, राम और लक्ष्मण राज समाज में वैसे दिखाई पड़ रही है। ध्यान देना जरा, जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, जैसे चंद्रमा के सामने नक्षत्र होते तो हैं लेकिन उनका प्रकाश न्यून हो जाता है, उसी प्रकार से जब राम जी और लक्ष्मण मैं इस समाज में आए हैं हम लोग, तब महाराज ये उपमा यहाँ पर की गई है। यहाँ पर समता चंद्रमा से नहीं है, अब उसको आपने ला करके चंद्रमा से खड़ा कर दिया। और जो संजय यादव चंद्रमा का BSS इंटर कॉलेज बाबू और नक्षत्रों का संजय यादव जो संबंध मैंने जाना है, चंद्रमा का और नक्षत्रों का जो संबंध मैंने जाना है वह क्या है? नक्षत्रों का स्वामी है चंद्रमा, नक्षत्रों का स्वामी। पकड़ना पकड़ो मेरे काम देखिए आचार्य लोग कहते हैं। हाँ बहुत सुंदर। नक्षत्रों का स्वामी मैं कैसे कह रहा हूं? ये जो नक्षत्र है कितने? 27। ठीक है। अरे सोचा कि आप मुझे पकड़ ली थोड़ा ऐसी शायद पूछ नहीं रहे तो। हाँ तो पूछ तो लिए 27। ठीक है। अच्छा कितना सही होगा बच्चे, इतना तो मालूम होगा, मान लो, और न मालूम होता तो आपको चलो नहीं मालूम इतना तो बेटा चलिए ठीक है। तो हमारे भैया श्री राम जी को चंद्रमा के रूप में देखा गया, हमको चंद्रमा के रूप में देखा गया, और यहाँ के जो राजा हैं इन्हें नक्षत्रों के रूप में देखा गया। कैसे? ये बात तो मैंने पहले ही कही थी। नभ सब नखा करई उजियारी पर तार न सकई चाप भारी तार न सकई चाप कम भारी। तो जहां पर नक्षत्र के सामने चंद्रमा आ जाता है तो नक्षत्रों का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है, कम हो जाता है। भगवान शंकर से आपने यात्रा कराई, भगवान शंकर और चंद्रमा। एक बात आपने कही, आपने कहा जहां सुंदरता की बात आएगी वहां उपमा चंद्रमा से दी जाएगी। मैं उतनी देर से केवल एक बात सोच रहा था, अगर सुंदरता की उपमा चंद्रमा से दी जाएगी, ये कथन आपका अटल सत्य है, तो फिर जानकी के समक्ष चंद्रमा को क्यों नहीं रखा गया? फिर कहा जाता कि जानकी का मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन विचार करने पर आया कि जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष दिन मलिन सकलंक असीम समता पाओ कि चंद्र बाबू रंग घटई बहई बिरही दुखदाई रसई राव निज संधि पाई। अब देखिए
से उधर राहु। नृप भुजबल गिद्ध, राजाओं का जो बल है वो चंद्रमा है। एक स्थान पर हमें चंद्रमा कहा जाता है तो दूसरे स्थान पर राजाओं के बल को चंद्रमा कहा जाता है। और शिव धनु राहु गर्व कठोर विदित सब काहू, यहाँ समता नहीं की जा रही है, यहाँ एक दूसरे का की उपमा की जा रही है कि अगर ये ऐसा है तो फिर ये ऐसा है। उपमा माने क्या है? तो माने पूछ रहे माने नहीं, तत्काल मैंने पूछा वो स्वभाव हो गया थोड़ा सा। देखो स्वभाव में गुरुओं का स्वभाव होता है, कोई बात आ जाए तो ऐसा कहे उसको हटा दो। स्वभाव में वापस आइए। हाँ, उपमा का स्थान अलग है और समता का स्थान अलग है। चलिए महाराज और चलिए आइए। कभी कभी अर्थ एक होता है लेकिन जब भाव पक्ष में जाओगे तो अर्थ अलग निकल के क्या बात। क्या कहा आपने? एक बात और आपने कही, सगर के 60,000 पुत्र, इसको जरा छुआ जाए। वाह, सगर के 60,000 पुत्र और उनको कपिल जी ने भस्म किया। वाह, पंडित जी कैसे किया? नेत्र खोल करके किया। नेत्र खोला, भस्म हो गए। तो नेत्र किस मुद्रा में खोला? बड़े प्रेम से खोला होगा। क्रोध। बहुत बढ़िया, क्रोध से भस्म किया। क्रोध से भस्म किया। ये कहना परशुराम जी का है कि जब मैंने ऐसा जाना है कि न साधुवादो मुनिको भर्जिता। बड़ी तैयारी में है। नहीं, अब तो ये देखिए प्रयोग है हमारा। न साधुवा दो मुनिको भर्जिता कहाँ का है ये थोड़ा सा बताओ। वही कहा जहाँ का आप पढ़ रहे हो। वो होश से बोल रहा अरे होश है कहा है? बेहोशी बोली वही बताओ, वही का है जिसके जिसके आप धनुर्धर हो सकता है कि यहाँ आपका ध्यान में गया हो। मतलब खेल नहीं कर लिया। तो देखो न साधुवादो मुनिको भंडिता नृपेंद्र पुत्र इन सत्तुधामन कथम तमो रोषमयं विभाजते। वाह, जगत पवित्रात्मन बहुआ तिवारी। ये कभी कोई साधु पुरुष नहीं कह सकता है। अर्पित तुम भी कुछ बोलो, बोलते जाओ। लेकिन रुक करके भी नहीं, जब हम बोल लेता। ये कोई साधु पुरुष कभी नहीं कहेगा, कोई सज्जन पुरुष कभी नहीं कहेगा कि कपिल के क्रोध से सगर के पुत्रों का अंत हुआ। साधु पुरुष नहीं कहेगा। ध्यान देना। कैसे कैसे कैसे? अरे क्या धरती की धूल कभी आकाश को छू सकती है? वो देगा था ना 100 रुपये उस पर पर्ची लीजिए। क्या तमोगुण से उत्पन्न हुआ क्रोध कपिल जी के पास आ सकता है? ये कभी कोई साधु, कभी कोई ज्ञानी, कभी कोई सज्जन प्रयोग नहीं करेगा। ऐसा कथन उस पुराण से लगता है। चलो बहुत सुंदर, अच्छा लगा महाराज, ठीक है। और आप कह रहे हो क्रोध से, यही बात मैं भोले बाबा से आपको यात्रा करा करके सिद्ध कर दूंगा। लोगों ने कहा कि काम को शंकर जी ने जलाया, काम को शंकर जी ने जला दिया। लेकिन जब मैया पार्वती से पूछा गया तो मैया पार्वती ने कहा कि काम को शंकर ने नहीं जलाया है, बल्कि काम स्वयं शंकर जी के पास जाकर के जल गया। तुम्हारे जान ऐसा ही कुछ वहाँ है। मैं तिवारी पर अल्पविराम लगा रहा हूँ। देखो बात पुराण की हुई है तो एक सूत्र में लौटाने देना हो तुरंत। पुराण से मैं एक श्लोक आपके लिए प्रसिद्ध कर रहा हूँ। ते क्रोधा अपि, ध्यान देना, ते क्रोधा अपि अनुग्रह सम्मता। महापुरुषों का क्रोध, देखो तुम अच्छी बात लाए हो तो उसी से पुराण से और सामने आपके वो प्रस्तुत कर रहा हूं। ते क्रोधा अपि, महापुरुषों के लिए कोई बात कह रहा है कि महाराज आप जैसे महापुरुषों का क्रोध भी अनुग्रह सम्मत जैसा होता है। क्रोध दिखाई तो क्रोध देता है,
लेकिन वास्तव में वो अनुग्रह कृपा के रूप में ही प्रकट हुआ। अब जैसे कपिल जी का क्रोध था मेरा, दिखाई तो क्रोध रहा के रूप में रहा है, लेकिन जिस समय यश जल स्पर्श मात्रेण, उसी पुराण का है और उसी जगह का है, जिस समय इस कृत्य के बाद असमंजस पुत्र लगातार वंश कहां से चला है? हाँ, ये वो ठीक है, हम नहीं पूछेंगे। विचार करिए तो 60,000 के बाद भी एक बचा, ये हमारा प्रश्न नहीं है, हम उसको बताएंगे। क्योंकि जो असमंजस थे, पुराण की बात है, पुराण के रसिक लोग उसको जानेंगे। हमें अच्छा लगा कि तुमने आज पुराण में घुस के यात्रा की, इसलिए तुम्हारे सारे अपराध क्षम। अच्छा होगा तब कुछ क्षम्य होगा। सुनी मुनी वचन लखन मुस्काने अपराध है। एक विषय छूटा है, मैं उसको अब ले लूंगा। हाँ ले लेना, परंपरा में जोड़ लूंगा। चलिए आइए, बहुत सुंदर। तो ये असमंजस कहाँ था? जब 60,000 ढूंढ रहे थे तो ये असमंजस कहाँ था? भाई पिता का घोड़ा इंद्र ने चुराया था और नाखून से पृथ्वी को खोद रहे थे 60,000, तो असमंजस क्या साथ में नहीं थे क्या? कहाँ थे? पिताजी ने निकाल दिया। हाँ, ये बात बहुत सुंदर। ऐसा कोई अपराध हुआ होगा उनसे जिसके कारण पिताजी ने उनको घर से निकाला, और जब 60,000 चल गए तब उसी असमंजस में जाकर के कपिल मुनि के चरण पकड़े और कहा, महाराज आपका तो क्रोध भी निश्चित रूप से कृपा का ही बिंदु पात्र है। अब आप हमें बताइए कि इस क्रोध को अनुग्रह में कैसे बदलें? तब उन्होंने कहा कि अगर गंगा जल तुम्हारे इन पूर्वजों की राख को अवशोषित कर देंगे तो ये सारे के सारे तर जाएंगे। तो वहां लगा के क्रोधा अनुग्रह संपदा, फिर यश जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंडो हतो अपि। तो वहां अब बताओ, कपिल जी का क्रोध ये दूषित हुआ कि ये अनुग्रह वाला हो गया? बस हो गया, हो नहीं, रुक जाओ, पूरी बात पहचाने दो। जैसे कपिल जी का क्रोध देखने में तो वर्तमान में क्रोध लग रहा था, लेकिन उसकी अंतिम स्थिति वास्तव में अनुग्रह दे गई। तो धैर्य रखो लक्ष्मण, तुम्हें परशुराम का क्रोध भी देखने में तो क्रोध ही लग रहा है, लेकिन अंतिम समय ये अनुग्रह प्रदान करने वाला ही हो, ऐसा विश्वास मानो। क्योंकि शास्त्र जब कहते हैं ते क्रोधा अनुग्रह संपदा, तो इस बात को काटने का कोई अधिकार नहीं। आज चंद्रमा की जगह बोले वो उपमा हो रही है। एक बार हमारा ने पीपर पात सरिस मंडोला मन ढोला, ये तुलना, ये समता, ये लक्षण कैसे बताए जाते हैं? मैंने रखा था कि उपमेय और उपमान। तो जैसे सीता है उपमेय और उपमान है चंद्रमा, तो वहां नहीं हुई, लेकिन यहाँ राम लक्ष्मण है उपमेय और चंद्रमा है उपमान, तो कैसे हो? और जैसे अब मैं उसको और सरलीकृत कर रहा हूं क्योंकि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। पीपल का पत्ता आप कभी देखना, हवा चले और चाहे, लेकिन डूबता रहता है। उसी प्रकार शरीर चले और चाहे, लेकिन मन के लक्षण मिला। तो जैसे मैंने कहा था, हाँ, इनका लक्षण कोई न कोई लक्षण तो मिला। क्या पीपल का वृक्ष और मन एक है? नहीं, लेकिन लक्षण मिला। तो पीपल पात सरिस मन, उसी प्रकार देखो निकलोगे तो बड़े मार्ग हैं। उसी प्रकार चंद्रमा और राम लक्ष्मण में ऐसा कौन सा लक्षण मिला जिसके कारण जन्म युग मृत्यु, ये भी नई प्रकार की यात्रा हो जाएगी। तभी की है, हाँ, तभी की है। हम रुके जा रहे हैं। पीपल पात सरिस मंडोला, ठीक है ना? तो पीपल पात सरिस मंडोला, लेकिन यहाँ किसी के
अनुग्रह मान है ना, ये कैसे? लेकिन कैसे? हाँ। तुम्हारा उनका नाम है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा होता है, वैसे ही राजाओं के बीच में राम जी और ये लक्ष्मण है। अब कोई तर्क ये खड़ा कर दे चंद्रमा तो एक ही होता है, भाई कैसे? भाई नक्षत्रों में चंद्रमा कितने हैं? एक है और ये तो दुई है। ये नहीं है महाराज। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा होता है, उसी प्रकार से राजाओं के मध्य में राम जी और लक्ष्मण है। जैसे अब देखिए, असमान गुनाई और राम नहीं बोला। कैसे? जैसे पीपर पात सरिसमन डोला। अब इसका क्या अर्थ है? कोई मन में तो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन अपनी बात कह नहीं पा रहा है। उसी प्रकार से जैसे पीपल के पत्ते डोलते तो हैं, लेकिन उसे हवा नहीं मिलती है, उसी प्रकार वो राजा विचार तो कर रहा है, लेकिन विचार करने पर कोई बस नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वचनबद्ध है, परिणाम में कुछ निकलने वाला नहीं है। यहाँ वाले वहां वाले थोड़ा अंतर है, जबरदस्ती दबाव में बच्चा जाके बोला। क्या कहा? अब देखिए, इन्होंने कहा अनुग्रह सम्मत। महापुरुषों का जो क्रोध होता है वो अनुग्रह सम्मत होता है। क्रोध अनुग्रह बन जाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब? सामने वाले के स्वीकार करने पर। जैसे क्रोध किया गया भगवान शंकर के द्वारा और काम को जला दिया गया, काम जल गया, देवता पहुंचे, पहले रथ पहुंची, रथ ने प्रेम किया और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए तो काम को जीवन का वरदान दे दिया। अब देवता पहुंचे, देवता कहते सासत कर पुण्य करे पसाओ और नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाव। नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाव। तो शासन कर, पहले तो ताड़ना देते हैं, लेकिन बाद में कृपा भी करते हैं। उसी प्रकार से अब वहां अनुग्रह हुआ कब? जब कृपा प्राप्त करनी है तब। असमंजस जी ने कहा इनके चले गए हैं, अब इन पर अनुग्रह की आवश्यकता है। आपका क्रोध अनुग्रह में परिणत हो जाए, ऐसा कोई उपाय किया जाए। तो उन्होंने कहा कि गंगा जी का धरती पर आ जाए। आप इनको कहते हो? गौतम जी ने अहिल्या जी को श्राप दिया, जब श्राप दिया तब तो क्रोध में दिया, लेकिन जब राम जी के चरण छू गए और अहिल्या जी पुनः अपने स्वरूप में आ गई, अहिल्या जी कहती हैं मुनि श्राप जो दीन्हा अतिभल कीना और परम अनुग्रह मैं माना। वाह। मैं मुनि के श्राप को विरोध नहीं, मुनि के श्राप को गलत नहीं, आप कृपा के रूप में स्वीकार करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर श्राप न मिला होता तो शायद आपके चरण हमको न मिले होते महाराज। इसलिए ये सामने वाले के स्वीकार करने पर है, सामने वाले की अपनी दृष्टि पर है। एक भाई की पत्नी को अपने घर में रख लिया। अब उसके जी से पूछो कैसे रहता था वो पर्वत पर, ध्यान देना जरा। लेकिन जब परमात्मा उससे प्राप्त हुए और प्राप्त होने के बाद तो वो कहता है भाई बहुत अच्छा था, वो भाई बहुत अच्छा था, किसने मेरा राज छीना है, किसने मेरी पत्नी को रखा है। अगर ऐसा न हुआ होता तो आप कैसे मिले होते? ये नियम नहीं बन जाएगा, ये उसके स्वीकार करने पर है, ये उसकी भावना पर है। एक बात हमें नहीं समझ में आई थी, मैं पहले कह नहीं पाया था। आप कह रहे थे कि मेरा तोड़ने वाले का विरोध नहीं है, मेरा टूटने का विरोध है। जरा धारा जुड़ जाए, बहुत अलग यात्रा होने लगी है। तो तोड़ने वाले का विरोध नहीं है, मेरा टूटने का विरोध है। पंडित जी
तोड़ा तोड़ा, जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्रबाहु शमशोर रिप मोरा। तो तोड़ने वाला यहाँ विरोध तोड़ने वाले का है या टूटने का है? तोड़ने का है, ध्यान देना। और अगर केवल टूटने का विरोध होता तो आपने जनक जी से प्रश्न ये किया होता, जनक तुमने धनुष को क्यों तोड़वाया? लेकिन तोड़वाने पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, कहीं प्रश्न तोड़ा। चिन्ह तोड़ने वाले पर कहीं तोड़ा है। बताओ भला। वाह, चलो थोड़ा सा इसको करते हैं, अंतिम वाला तुम्हारा। बाकी सबने लगभग मखानी चल चुकी है हाँ, चल चुकी है। और ज्यादा छिद्रान्वेषण ब्याज जी भी आ गए। हाँ, व्यास जी भी आ गया और व्यास जी तरफ बैठो। विरोध भाव से आ गए। हाँ, बिल्कुल ये आ गए तो आनंद तो होना ही होना है। बैठो। इनका नाम रख दिया जाए विनोदानंद। वाह, विनोद माने स्वयं आनंद, वाह अपने साथ जुड़ जाएगा, परमानंद हो जाएगा। ब्रह्मांड की अनुभूति भी हो जाएगी। आइए जरा, आपने कहा कि धनुष आपने टूटने का विरोध नहीं किया, आपने तोड़ने का विरोध किया ना। ये तुम्हारा भ्रम है, थोड़ा सा पूरी बात जानो। कैसे परशुराम का आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वैसे समझ लो। अवसर सुनी शिव धनो तोड़ना की टूटना। ओ आए प्रभु कुल कमल पतंगा। दूसरा प्रमाण सुनत बचन फिर अनंत निहारे और तीखे चाप खंड महिला। दो प्रमाण। उधर विरोध क्या था कि धर बाधो मैंने पक्ष रखा था कि वहां तोड़ने वाले का विरोध है और यहाँ धनुष टूटने का विरोध है। अंतर समझो। वहां सीधा विरोध तोड़ने वाले का है, लेकिन परशुराम के जीवन में विरोध तोड़ने वाले का भी नहीं है, तोड़ने वाला कोई हो सकता है। मैंने सीधे नहीं कहा कि सुनो राम जे शिव धन तोड़ा। ये प्रस्तावना भी मुझे व्यवस्था में देनी पड़ी तुम्हारे भैया के प्रति उत्तर में। पहले हमारी पूरी बात सुनो। भोलेनाथ शंभु धनु अंजलि हारा वही है क्यों एक दास। तुम्हारा ईमानदारी से बताओ, अगर ये तोड़ने वाले का विरोध होता तो क्या मेरे मुंह से ये निकलता कि सेवक सोच करे? ये नहीं दिखाई दे रहा तुमको, मतलब वाला दिखाई दे रहा है। सेवक सोच करे सेवकाई, यह सेवकाई विरोध है कि समर्थन? हमने दोनों पक्ष खोल के रखे क्योंकि तुम्हारे भैया ने उसे दास के रूप में प्रस्तुत किया। तो मैंने कहा सेवक सोच करे नहीं है तो बचन कठोरा काहे का विरोध है? कहूँ जनक धनुष के तोड़ा अगर टूटने का विरोध था तो भाई टूटने का विरोध होता। मैंने कहा था कि तोड़ने वाले का विरोध उन्होंने भी किया था और तोड़ने वाले का विरोध आपने भी किया। नहीं किया। बस एक अंतर है, नहीं किया। अंतर ये है कि दोनों की प्रवृत्ति में अंतर है। वो सीता के लिए विरोध कर रहे थे और हम और आप शंकर जी के लिए विरोध कर रहे यही हैं। बात हो गई बात उत्तर। तो रुको सीधा अभी नहीं हुआ, लेकिन विरोध तोड़ने वाले का है। तो फिर शंकर जी समझ रहा हो? रुक जाओ। अभी तो चालू है, तो कहाँ जाओ? अभी तो शुरू हुए हैं। तो बड़ा अरे भड़बड़ाता नहीं है। अच्छा वहाँ विरोध सीता के लिए हुआ था और यहाँ विरोध शंकर जी के लिए हो रहा, लेकिन टूटने का नहीं। तो गलत हो रहा है शंकर जी। बहुत सही हो रहा, मैं बताऊंगा भी क्या हो रहा है। हाँ
लेकिन टूटने का नहीं, तोड़ने वाले का। पहले ये सिद्ध करो टूटने का। अगर टूटने का विरोध होता तो भैया ने उत्तर क्या किया था कि नाथ शंभो धनु भंजनिहारा। भंजनिहारा माने टूटना कि तोड़ने वाला? तोड़ने वाला। नाथ शंभो धनु भंजनिहारा। और होई क्यों एक दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। तो आपने कहा कि अरी करली करी करे लड़ाई। लड़ाई। कौन लड़ाई करे? जिसने हमको तोड़ा है। विरोध किसका है? तोड़ने वाले का है। अब हमने ये कहा कि आपने शंकर जी, आप शंकर जी के लिए विरोध कर रहे हो, शंकर जी के कारण विरोध कर रहे हो। पंडित जी, तो क्या धनुष का टूटना शंकर जी ने नहीं जाना? बहुत बढ़िया। नया नया लाते हो ना, अब नया ले। क्या धनुष का टूटना शंकर जी ने नहीं जाना? आशुतोष वाह, के माध्यम से प्रचार प्रसार भी हो रहा है। बहुत सुंदर। ठीक है, और आशुतोष का धनुष टूटा है। आशुतोष के आप शिष्य हो, आशुतोष की चर्चा है। तो धनुष उत्तर मिला है कि धनुष का टूटना तो शंकर जी ने भी जाना। ऐसे जाना फिर प्रश्न कर दिया, थोड़ा सा अब है ना, जाना कि नहीं जाना? जाना। कैसे जाना? हाँ, कैसे जाना? जब टूटा तब जाना। जैसे आप नहीं जाना वैसे। हमारे लिए प्रमाण है कि ये अवसर सुनी। हाँ, उनके लिए भी प्रमाण चाहते हैं। प्रमाणित होता चला। ठीक है ना, प्रमाणित होता चले। हाँ ठीक है, ये भी जरूरी है, प्रमाणित होता चले। महाराज केवल कब प्रसाद करना नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तो आचार्यों ने कहा, बेटी आचार्यों ने कहा, जनक सभा जेते बड़े बड़े भूमिपाल। अब देखना भी पूछेंगे, बताओ ये कहाँ का है? जानते हो कि कहाँ पर हम जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हो जानते ना? जनक सभा जेते बड़े बड़े भूमिपाल। सबको बल हरि बल आपनो बढ़ायो है। धनुष ने तमक धरई, धनु मूढ़ नृप उठई न चलई न जाई। और मन उपाय भटबाहु बल अधिक अधिक करुआ। सबको बल हरि बल आपनो बढ़ायो है। महाराज कुलिस कठोर कूर्म पीठ ते कठिन अति कठिन पिनाक काहू शिव को चढ़ायो है। महाराज तुलसी, अब आप जान रहे कहाँ का है? तुलसी सो राम के सरोज पान पर सतही। तुलसी सो राम के सरोज पान पर सतही। टूटो मानो बारे ते पुरारी पढ़ायो है। पुरारी माने भगवान शंकर धनुष ऐसे टूट गया जैसे मानो शंकर जी ने इससे कह रखा था कि जैसे तुमको राम जी छूले टूट जाना। वाह, टूटो मानो बारे ते पुरारी ही पढ़ायो है। और जैसे टूटा हर से विरंच शंकर, हर से विरंच शंकर, हर से विरंच शंकर। कूर्म कूर्म कपिकोल अहि। महाराज जब ही गुरु राम सो शिव धन दलायो है। जब ही गुरु राम सो शिव धन दलायो है। तो जाना तो भगवान शंकर ने भी धनुष तोड़ दिया है। तो भगवान शंकर जब जान गए कि धनुष तोड़ा गया है, तो शंकर जी ने कोई विरोध नहीं किया। परशुराम जी हल्ला मचाओ अभियान चला रहे हैं। बस 17 बजे देखो हल्ला मचाओ अभियान। अभियान हाँ, लक्ष्मण वाला है। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा क्यों? यद्यपि जब भोले बाबा ने जिस समय सती जी के मरने का समाचार पाया था
हरि कोप पठाए। शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा था और आज धनुष टूटने की बात को सुनकर के शंकर जी ने किसी भी प्रकार का न तो रोष प्रकट किया है। अब देखिए, जैसे शंकर जी को सूचना मिलने का प्रमाण है, देखो बड़ी महीन धारा है। क्या प्रमाण है? सती मरण सुनी शंभुगन, यहाँ को उन्होंने सुना और सुनकर के धावा बोल दिया। करने लगे मखखीस, और ये समाचार सती मरण का शंकर जी को किसने बताया? तो भागवत महापुराण के 33 स्कंद का एक श्लोक में स्मरण है, भवो भवन्या निधनम प्रजापते अवगम्य नारदाम, आकर नारद जी ने शंकर जी को बताया। ठीक है, ये प्रमाण है। मतलब गोस्वामी जी ने लिखा कि समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी तो पठाए। अब केवल माने से काम न चलाओ कि माना ऐसे जैसे शंकर जी ने धनुष को पढ़ा दिया, क्योंकि जन जानो मनु मानो, जैसे कोई है प्रश्न हल नहीं होता तो कहते हैं कि माना की, इनके छात्र हो तो दोनों माना वही उत्तर करते, उत्तर निकल आता है लेकिन वो उत्तर देखो बड़ा सा आनंद आने दो। तो जैसे सती मरण की चर्चा, चलो रामचरितमानस में नहीं था, केवल समाचार, ये तक निर्णय हुआ कि ये समाचार नारद जी ने आकर शंकर जी को बताया। ऐसे धनुष टूटने का कोई प्रमाण शंकर जी के पास किसी ने जाकर कहा हो तो ले आना, मैं अपना विरोध यहीं से समाप्त कर दूंगा। क्यों? एक क्षण पूरी बात पहुंचने दो। अब अगर जिसका समर्थन शंकर करे परशुराम उसका विरोधी हो सकता है। कल्पना करो थोड़ा सा, क्योंकि मेरा विरोध किस भाव से है? सुनहु राम जय, आगे क्या है? शिव धन, शिव धन, मेरा विरोध ही शंकर जी के आधार पर टिका हुआ है। और शंकर जी अगर समर्थन करें तो फिर परशुराम का विरोध ही किसका होता है? इसलिए ऐसा कोई प्रमाण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 128 उपनिषदें सनातन धर्म के गौरव को बढ़ा रही हैं, उसमें कहीं कोई ऐसा प्रमाण हो कि धनुष टूटने की खबर शंकर जी को किसी ने बताई और वो इसके बाद सुनकर प्रसन्न हुए। जैसे सती जी की खबर सुनने के बाद शंकर जी ने क्रोध किया, लोग जानते हैं वीरभद्र को पूरा प्रकार मिला। ऐसे ही कोई प्रमाण समीचीन लक्ष्मण तुम ले आओ तो हमारी कुछ समस्या समाप्त हो जाएगी। रुक रहा हूं। बड़ी